ये मेरा बचपन बहुत सुंदर था, क्योंकि तकनीकी वहाँ इतनी नहीं पहुंची थी। दो चार रेडियो सेट थे पूरे गांव में। मैं गोपालगंज में, यहाँ इनका नानी का घर है वहीं पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जब चुनाव कवरेज में गई थी तो मुझे पता चला कि आपने उनके गांव गई थी, मामा गांव। हाँ, कोई सा भटवाना तो नहीं गए। तो वहां पे कोई सुविधाएं, कोई चार रेडियो सेट थे पूरे गांव में। और वो बिना का संगीत माला चालू लगा देते थे रात में 8 बजे, और वॉल्यूम बढ़ा देते थे। उस चार रेडियो सेट से तकरीबन 150 घरों का गांव, पूरा गांव सुन लेता था। तो इतनी साइलेंस, इत्मीनान, सड़क नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं। तो तो बच्चे खेले कैसे? तो खेलने के लिए ये सांप, बिच्छू और तारे होते थे रात में, कि वो कौन सा तारा कौन है, ध्रुव तारा किधर है, सप्तऋषि कहाँ है, तिंडोरिया कहाँ है। तो नेचर के बहुत करीब थे। तो हमारा एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन भी नेचर ही थे। इसलिए ये सब बचपन में किया है। नदी थी घर घर के पीछे, तो हम छठी सातवीं क्लास में तैरना सीख गए। तो अब वो अक्सर मैं कहता हूँ कि जब आपके घर के पास कोई नदी हो और उसमें पुल ना हो तो आदमी तैरना सीख जाता है। तो मैं सीख गया। हमने कोई कंप्लेन नहीं किया कि ब्रिज नहीं बनवाई है सरकार ने यहाँ पे, हम तैरना सीख गए। तो ऐसा बचपन था बड़ा। ये भी बताइए, तैरना सीखने के पीछे की भी दिलचस्प कहानी है। हाँ, वो एक कीड़ा आता है मानसून के टाइम, बारिशों में पानी के ऊपर बड़ा तेजी से घूमता है। हमारे यहाँ पनडुब्बी बोलते हैं उसको गाँव में। तो जो बच्चे थे, सीनियर लोग थे हमारे, बोले पनडुब्बी 2-3 पी लोगे तो सीख जाओगे तैरना। तो लिटरली नदी के पानी से पनडुब्बी उठा के पी लिया था मैं। छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, वो पी गया। हाँ पी गए। तो क्या करें, इस उम्मीद में कि कीड़ा पीने के बाद तैरना सीख जाएंगे। ये जाएगा, कुछ मेरे भीतर कुछ केमिकल बदलाव होगा, जो फ्लोट नहीं कर पा रहा हूँ वो फ्लोट करने लगूंगा मैं। बच्चे थे उस समय, वो यही लगता था ये सत्य है, तो पी गए। पीने के बाद असर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इम्यूनिटी हमारी अच्छी थी और अच्छी हो गई। ये बेहद दिलचस्प है, और वो इम्यूनिटी मुंबई में भी पूरा दमखम अपना दिखा रही है। लेकिन पिता का नाम कौन बदलता है? अक्सर हमने देखा है लोग अपने बच्चों का नाम बदल देते हैं, या अलग अलग समय पर कुछ लोग अंक शास्त्री बताते हैं तो वो कुछ नाम जोड़ देते हैं। लेकिन आपने 10वीं की परीक्षा देने के पहले अपने पिता का नाम, टाइटल जो है, तिवारी से त्रिपाठी कर दिया। क्या है कहानी? इतनी बदमाशी कोई छात्र करे? पिटाई हुई थी, पिता से नहीं हुई थी? बदमाशी नहीं है, आइडिया ऑफ इंडिया आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो है, आइडिया ऑफ इंडिया है। और वो क्यों है, वो आइडिया आया ही क्यों? मेरे लिए आइडिया ऑफ इंडिया यही है कि रूरल इंडिया का, जैसे मैं गोपालगंज के बेलसड़ गांव का एक बच्चा, जहां पे अभी बता ही दिया कि ना कोई सुविधाएं नहीं थी, न्यूज़पेपर उस समय नहीं आ पाते थे, सिर्फ रेडियो सेट था। तो वो बच्चा अगर सोच ले, उसके मन में एक आइडिया है कि मुझे एक्टिंग करनी है 9वीं 8वीं क्लास में, तो और वो फिर उस रास्ते पे निकल जाए बगैर गूगल मैप देखे, और वो अपने रास्ते बनाए और मुंबई में आके सिनेमा में जो आइडियाज उसके थे वो फलीभूत हो और एक्टर बन के आपके सामने बैठे। तो ये आइडिया ऑफ इंडिया है कि एक रूरल भारत का बच्चा अगर कुछ सोचे और चाहे, हौसला हो उसमें, तो वो बन सकता है। मुश्किलें बहुत हैं। मेरे साथ 500 लोग आए होंगे मुंबई, उसमें से बहुत लोग अभी नहीं बन पाए हैं। मेरे से ज्यादा प्रतिभावान हैं, इसी शहर में है, मेरे साथ के हैं। लेकिन मैं बना हूं तो मैं होप हूं, उम्मीद हूं, आशा हूं कि कोई भी बन सकता है। तो उसी आइडिया ऑफ इंडिया के तहत मैं, मेरे गांव में 2 पूरे तिवारियों का गांव है। 2 लोग त्रिपाठी सरनेम लगाते थे। एक थे बाबा डॉक्टर रामनेश त्रिपाठी, जो हिंदी के प्रोफेसर बन गए थे। उनके बदौलत मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ने की आदत गांव में शुरू हो गई। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल शंकर का मैंने 9वीं क्लास में उनके उससे लेके किताब से, बुक से पढ़ ली थी। दूसरे मेरे अपने चाचा थे काशीनाथ त्रिपाठी, वो बड़े अधिकारी बन गए बिहार सरकार में। तो ये बालमन के मन में ये आइडिया है, जो मैं बालक के मन में, कि यार जो तिवारी लिखते हैं वो पंडिताई वृत्ति में है, खेती कर रहे हैं, अजवानी कर रहे हैं, और ये 2 लोगों ने त्रिपाठी लिखा है, दोनों बड़े व्यक्ति बन गए। तो 10वीं के एडमिट कार्ड भरते हुए उस बच्चे के आइडियाज ने अपना नाम तिवारी से त्रिपाठी कर लिया। अब उसको लगा कि अगर नीचे पिताजी के नाम में तिवारी रहेगा तो फिर कहीं रिजेक्ट ना हो जाए मेरा एडमिट कार्ड, कि ये क्या है, 2 सरनेम, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो उनके नाम में भी मैंने, तो मैं पहला पुत्र हूँ जिसने पिता का सरनेम बदला है। अच्छा, पिता को इस बारे में जानकारी लगी
तो उन्होंने क्या कहा? वो नहीं, उन्हें जानकारी नहीं लगी बाद में तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये बता दें कि दोनों सेम ही चीज है, तो उसमें फ्रीडम है, सेम सरनेम है दोनों, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे द्विवेदी और दुबे, चतुर्वेदी और चौबे, वैसा ही है। तो इसी तरह का काम मेरी मम्मी ने भी कर दिया था। पापा मेरे भोलेनाथ तिवारी लिखते हैं, उन्होंने कहा चित्रा के साथ त्रिपाठी अच्छा लग रहा है, तो वो उन्होंने चित्रा त्रिपाठी, ये तिवारी और त्रिपाठी वाले लोगों में थोड़ी हमारे पास सुविधा है उसको चेंज करने की। जी जी।